बच्चों, आज हम लोग विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे। हम लोगों ने स्वपोषी पोषण पढ़ लिया ना। अब विषमपोषी पोषण की बारी है। विषमपोषी पोषण में हम लोग जानते थे कि कोई भी जीव जो है वो भोजन खुद से नहीं बनाएगा, बल्कि दूसरे जीव पे निर्भर करेगा, चाहे वो पौधा हो या फिर जंतु हो। तो हम लोग देखते हैं इसके मुख्य प्रकार कितने प्रकार के हैं। यूं तो कई प्रकार है, लेकिन प्रमुख प्रकार है, पहला है मृतजीवी पोषण। नाम क्या है? मृत जीवी। यानी कोई जीव मरे हुए चीज से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, जो मर करके सड़ गल गया हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फंगी। फंगी यानी कि कवक। ठीक है। इसका एक उदाहरण और भी होता है मशरूम। मशरूम एक तरह का कवक है। हम लोग देखते हैं ना, जहाँ पे कोई चीज मर जाता है, सड़ा हुआ गला हुआ पत्ता, पेड़ पौधा जंतु रहता है, वहीं पे जो खुखड़ी होता है मशरूम, उसको हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं। थोड़ा फनी है बट है। ठीक है। तो वो जो है वो किस तरह का पोषण करता है? मृतजीवी पोषण। ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। इसको तो कहते हैं परजीवी। पर मतलब दूसरा। नहीं बोलता है कि बेटी पर घर जाएगी, पर घर मतलब दूसरे घर में जाएगी। तो परजीवी मतलब दूसरा जीव से पोषण प्राप्त करना। लेकिन ध्यान रहे, ये उसको तुरंत मारेगा नहीं, केवल दूसरे जीव पे रहेगा और उसे केवल फायदा उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल जू। बहुत लोगों के सर में बाल में जू होता है ना, वो क्या करता है? मार देता है? नहीं, केवल उसका खून से अपना पोषण लेता है। दोनों जीवित रहते हैं, लेकिन निर्भर है दूसरे पे। ठीक है। उसके बाद अमर बेल। अमर बेल नाम ही है, अमर बेल। मरेगा नहीं। क्यों? दूसरे पेड़ पे लत के समान रहता है। ठीक है। वो उससे पोषण लेता है। निर्भर कर रहा है ना, परजीवी पोषण कहलाया। इसी तरह क्या हो गया? लीच हो गया। लीच यानी कि जोंक। जोंक भी दूसरे जीव से ही अपना पोषण प्राप्त करता है। फीता कृमि। फीता कृमि ये एक ऐसा जोंक ही है एक तरह से, जो मनुष्य के आंतों में रहता है ना, नहीं कहता है उसके पेट में जो जोंक हो गया। तो ये क्या करता है? दूसरे जीव को तुरंत जान तो नहीं लेगा, लेकिन उससे पोषण प्राप्त जरूर करेगा। तीसरा जो है सहजीवी। सह मतलब साथी, सह मतलब सहायता, एक दूसरे के साथ 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 जीना, साथ 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 मरना। तो सहजीवी पोषण में क्या करेगा कि दो जीव एक दूसरे को बिल्कुल सहायता देंगे। एक के बिना दूसरे का जीवन जो सो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल है लाइकेन, है ना। लाइकेन, आप लोगों ने क्लास 9th में लाइकेन पढ़ा होगा कि लाइकेन जो है वो कवक, और क्या कहते हैं उसको, जो ग्रीन ग्रीन रहता है? सेवाल। शेवाल। शेवाल का यूनाइटेड रूप है। ठीक है। नीचे जो होता है वो क्या होता है? नीचे रहेगा आपका कवक रहेगा। इसका काम क्या होगा कि पानी खींच लेगा, और ऊपर शैवाल हो गया हरा हरा, क्लोरोफिल है ना, ये सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन मिलेगा, बनाएगा, ये खुद खाएगा और इसको भी देगा। तो ये दोनों मिलकर के जो कहलाया, ये कहलाया लाइकेन। तो ये सहजीवी पोषण है, साथ जीना साथ मरना। और चौथा जो वेरी इंपॉर्टेंट बनने वाला है वो है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण में अगर कोई भोजन या तो वो द्रव अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो, जब वो उसको ग्रहण करेगा तो स्टेप बाय स्टेप उसका पाचन होगा, और बाद में अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होने वाला है पहला अमीबा, और दूसरा स्वयं मनुष्य। यस, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स। तो ये चीज होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अमीबा को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसको मनुष्य में कैसे पोषण होता है। ठीक है। विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम लोग को दो चीज पढ़ना था, एक अमीबा में पोषण और दूसरा मानव में पोषण। तो अभी हम लोग अमीबा में पोषण पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं। इसके पहले कि हम लोग अमीबा में पोषण पढ़े, अमीबा के बारे में दो बातें तो जान लो। पहला, अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। एक कोशिकीय जीव है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही कोशिका होती है, और इसका कोई शेप नहीं होता, बनाना बिल्कुल आसान। कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होती है। ठीक है। और दूसरा, अमीबा में जो पोषण पाया जाता है वो
पाया जाता है प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, क्लियर। अब इसके जो पोषण है उसके कुल 4 चरण पढ़ने हैं हमें। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करके देख लेते हैं ना। मान लिया जाए ये कोई अमीबा है, ठीक है, कोई भी आकृति का बना सकता हूं, बीच में ये केंद्रक है, तो ये हो गया केंद्रक। ठीक है, और एक कोशिका है, तो केंद्रक के चारों ओर जो होते हैं वो कहलाते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य। और अमीबा की इस तरह जो निकले हुए फिंगर लाइक उंगली नुमा जो संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं कूटपाद या पद्दाव। अंग्रेजी में इसको सीडोपोडिया भी कहते हैं, सीडोपोडिया। ठीक है, ये एक अमीबा है। तो सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, जो हम लोग करते हैं भोजन लेकर के मुंह में डालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण। उसको हम लोग पहला में क्या है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण में क्या है कि कोई भी खाद्य कण होगा। ठीक है, खाद्य कण, खाद्य कण मतलब वो कण जिसको खा सकता है। ठीक है, इसके चारों ओर जो अमीबा है वो अपना ये कूटपाद है उसको फैला करके घेरेगा इस टाइप पर। ठीक है, घेर लेगा लाइक दिस। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरह करके मान लिया जाए, इसको अमीबा है, इसको घेर दिया, यह खाद्य कण है। ठीक है, खाद्य कण है। तो ये जब दोनों कूटपाद आपस में मिल जाते हैं तो एक खाली स्थान का निर्माण होता है। इसको हम लोग कहेंगे फूड वैक्यूल, यानी खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। तो जो खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है ना, अब इसमें क्या होगा कि जो लाइसोसोम होंगे, जो भोजन वो लाइसोसोम इसमें मिल जाएगा और इसमें जो सो अंदर की ओर आ जाएगा क्या, पचाने वाले एंजाइम। तो पाचक एंजाइम जो है वो खाद्य रिक्तिका के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरा चरण, पाचन। ठीक है, तो अमीबा में पाचन में क्या होता है कि खाद्य कण को अमीबा चारों ओर से घेर लेती है और उससे एंजाइम जो निकलते हैं वो भोजन को तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल पदार्थों, तो वो पाचन हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या होगा कि मान लीजिए ये अमीबा है, इसमें यहाँ पे खाद्य कण भी है और ये खाद्य कण है, इसको घेर रखा हुआ है खाद्य रिक्तिका। तो यहाँ लिखो खाद्य रिक्तिका और ये है भोजन। ठीक है, तो अब क्या होगा, भोजन से जो भी फायदे वाली चीज है, जो पोषक तत्व है, वो इसके किनारे किनारे में क्या था, कोशिका द्रव, उसमें विसरित हो जाएंगे विसरण की प्रक्रिया से, यानी कि सोख लिए जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे अवशोषण। क्या कहेंगे, अवशोषण। ठीक है, अब अगला चरण क्या होगा कि ये जो अवशोषित पदार्थ है, ठीक है, अमीबा का, वो अमीबा के द्वारा जो है वो उसकी शरीर का टूट फूट के मरम्मत में, ऊर्जा प्राप्त करने में, कार्य के में उसको जो उपयोग लाएगा। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्वांगीकरण। क्या कहेंगे, स्वांगीकरण। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त कर लिया। अब ये आगे की ओर बढ़ेगा, ये जो खाद्य रिक्तिका है ना, वो आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, फिर भागते जाएगा एकदम किनारे आ जाएगा और यहाँ से जो अपशिष्ट पदार्थ है ये, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी अपचित भोजन अमीबा के शरीर से बाहर निकलना, ये कहलाएगा बहिर्क्षेपण। क्या कहलाएगा, बहिर्क्षेपण। ठीक है, सब में केंद्रक तो मैंने बनाया ही नहीं, 2 केंद्रक भी बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये कुल 5 चरणों में कंप्लीट होगा और ये इंपॉर्टेंट भी होता है, एग्जाम में काफी टाइम पूछ भी देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसमें एक बनेगा, हमेशा याद रखना कि अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है, अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है,
तो वो उसका आंसर होगा, क्या होगा, शिडोपोडिया, कूटपाल। इसकी सहायता से ये चलता भी है, लोकोमोटरी ऑर्गन भी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है अमीबा किस प्रकार का जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि अमीबा में किस तरह का पोषण पाया जाता है, तो वो प्राणी संभोजी पोषण पाया जाता है। ठीक है, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, उसका व्याख्या करें।